हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने होम टैब के अंदर क्लिप बोर्ड और फॉन्ट ग्रुप ये दोनों के बारे में पढ़ा था। अब नेक्स्ट हमारे लिए क्या है, पैराग्राफ के बारे में हमको पढ़ना है। तो पैराग्राफ में हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, अलाइनमेंट के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है, ये है लेफ्ट अलाइनमेंट, ये है सेंटर अलाइनमेंट, देखिए यहाँ पे लिखा भी आ रहा है, और ये है राइट अलाइनमेंट, और ये है जस्टिफाइड। ठीक है, तो आज हम इनके बारे में डीप में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि लेफ्ट अलाइनमेंट क्या होता है। लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, जैसे ये बाय डिफॉल्ट जो भी लिखना हम शुरू करते हैं ना, वो लेफ्ट अलाइनमेंट में होता है। जैसे सपोज हम यहाँ से कुछ लिखना शुरू करेंगे, मैं सेंटर कर देती हूँ, यहाँ से हम कुछ भी लिखेंगे। तो ये लिखना स्टार्ट कहाँ से हुआ, लेफ्ट से स्टार्ट हुआ। तो बाय डिफॉल्ट जो हमारी अलाइनमेंट सेट रहती है वो लेफ्ट से सेट रहती है, लेफ्ट अलाइनमेंट सेट रहती है। अब मान लीजिए मुझे लेफ्ट नहीं चाहिए, मुझे क्या अलाइनमेंट चाहिए, राइट अलाइनमेंट चाहिए। तो मुझे क्या चूज करना पड़ेगा, राइट। तो अब जब मैं लिखना शुरू करूंगी, यही वर्ड मैं लिखती हूँ फिर से जो हमने अभी लिखा है, हेलो। तो ये कहाँ से स्टार्टिंग हो रही है इसकी, राइट से। राइट से लेफ्ट की ओर हमारा टेक्स्ट जा रहा है। हम लोग कहाँ से लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, अभी आप समझ गए होंगे लेफ्ट अलाइनमेंट और राइट अलाइनमेंट के बारे में। ठीक है, फिर हम सेंटर के बारे में समझेंगे। फिर से मैं आपको एक बार क्लियर कर देती हूँ। लेफ्ट अलाइनमेंट में क्या होता है, हम अपने टेक्स्ट की शुरुआत जो करते हैं वो कहाँ से करते हैं, लेफ्ट से करते हैं। और इसमें हमारा जो भी टेक्स्ट रहता है वो लेफ्ट की तरफ से बिल्कुल अलाइन रहता है, मतलब लेफ्ट की तरफ से पूरा सटा हुआ रहता है। देखिए यहाँ से यहाँ पे जैसे ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो बाय डिफॉल्ट कैसा है, लेफ्ट अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइन है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इन पेज कमांड्स फॉर्मेट, तो ये बिल्कुल एक सीध में है, बिल्कुल सटा हुआ है लेफ्ट से। जबकि यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो देखिए लाइन छोटी बड़ी दिख रही है यहाँ पे, तो ये यहाँ से एक सीध में नहीं है, तो ये हमारे लिए क्या है, लेफ्ट अलाइन। ठीक है, और राइट अलाइन क्या होता है, जब राइट से टेक्स्ट लेफ्ट की ओर लिखा जाता है तो वो क्या कहलाता है, राइट अलाइन। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, आपको लिख के बताया था, हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू। ठीक है, आपको अब इस तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारा सेंटर अलाइन। सेंटर अलाइन हम यूज करके देखते हैं। सेंटर पे हमने क्लिक किया, ये सेंटर अलाइन का बटन है, देखिए इस पे क्लिक किया तब सेंटर अलाइन होगा। आज से हम लिखना शुरू करते हैं कुछ भी। तो देखिए ये पूरा कहाँ से लिखना शुरू हो रहा है, पूरा कहाँ से शुरुआत हो रही है इसकी, सेंटर से शुरुआत हो रही है। ठीक है, आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाया, सेंटर अलाइनमेंट। ठीक है, तो इसका यूज क्या है, ये हमारी नीड के अकॉर्डिंग रहता है। जब हमको चाहिए लेफ्ट अलाइनमेंट तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट अलाइनमेंट का यूज करेंगे। जब हमको राइट अलाइनमेंट चाहिए तो हम राइट अलाइनमेंट ऑप्शन का यूज करेंगे। और जब हम चाहते हैं कि हमारा टेक्स्ट जो है बिल्कुल सेंटर में रहे तो हम किसका यूज करेंगे, सेंटर अलाइनमेंट का यूज करेंगे। अब इसके बाद होता है, अब अपन ऐसा करते हैं कि हमने ये इसको तो हमने टेक्स्ट के लिखा है तो हम अलाइन करके हम लिख रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम पूरा लिख देते हैं, उसके बाद हमको याद आता है कि हमको इसे लेफ्ट में करना है या राइट में करना है। इसमें अभी हम लोग लिखने से पहले हम लोगों ने अलाइनमेंट सेट कर दिया है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम पूरा डॉक्यूमेंट लिख देते हैं, उसके बाद हमको लगता है कि ये लेफ्ट अलाइन नहीं, ये राइट अलाइन होना चाहिए या ये सेंटर होना चाहिए। तो तब क्या करें हम, तब के लिए मैं आपको बताती हूँ क्या करेंगे हम। सबसे पहले हम जो हमने लिखा हुआ था उसको हटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो हमारा लिखा हुआ टेक्स्ट है ये कैसा है, लेफ्ट अलाइन। देखिए मैंने सिलेक्ट किया तो उस पर लेफ्ट वाला जो अलाइनमेंट का जो कमांड है वो एक्टिव दिख रही है अपन को यहाँ पे, है ना। यहाँ पे देखिए फर्स्टली हमारा क्या है, ये जो बाय डिफॉल्ट होता है लेफ्ट अलाइनमेंट में सेट होता है। तो हमारा जो टेक्स्ट है पूरा लेफ्ट साइड में एक सीध में है, लेकिन अगर मुझे इसे राइट अलाइनमेंट का सेट करना है इसे, तो मैं क्या करूंगी, पूरा सिलेक्ट करूंगी और राइट पर क्लिक कर दूंगी, तो मेरा ये पूरा टेक्स्ट कैसा हो जाएगा, राइट अलाइन हो जाएगा, राइट साइड से बिल्कुल एक सीध में हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि लेफ्ट अलाइन करना है अगर लिखे हुए टेक्स्ट को तो हम कैसे करेंगे, और राइट अलाइन करना है लिखे हुए टेक्स्ट को तो हम कैसे करेंगे। बाय डिफॉल्ट तो लेफ्ट रहता है तो कोई दिक्कत ही नहीं लेफ्ट करने की, बस राइट सेंटर करना हो तो अपन को क्या करना रहेगा, इसे सिलेक्ट करना रहेगा। हम सेंटर करके देखते हैं और सेंटर अलाइनमेंट पे क्लिक कर देंगे तो हमारा पूरा जो भी पैराग्राफ है वो कैसा हो जाएगा, सेंटर अलाइनमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके बाद कभी कभी हमको जरूरत होती है कि हम चाह रहे हैं कि हमारा जो टेक्स्ट है लेफ्ट साइड से भी एक सीध में हो और राइट साइड से भी एक सीध में हो, तो उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन दिया हुआ है जिसे हम बोलते हैं जस्टिफाइड।
ये देखिए जस्टिफाई पे मैंने क्लिक किया तो क्या हुआ, लेफ्ट साइड से भी एक सीध में आ गया हमारा पैराग्राफ और राइट साइड से भी एक सीध में आ गया हमारा पैराग्राफ। आई होप, मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर और जस्टिफाई क्या होता है। नेक्स्ट है अब लाइन एंड स्पेसिंग। लाइन एंड स्पेसिंग में क्या होता है, हमारा जो भी पैराग्राफ है उसके पहले कितना स्पेस होना चाहिए या उसके बाद कितना स्पेस होना चाहिए। जब हमको स्पेस देना है पैराग्राफ के पहले या बाद में तो हम लाइन एंड स्पेसिंग का यूज करते हैं, या हम चाहते हैं कि हमारी जो लाइन्स हैं इनके बीच में थोड़ा स्पेस हो जिससे हमारा टेक्स्ट जो है वो क्लियर दिखे, अट्रैक्टिव दिखे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें कुछ फॉर्मेटिंग्स करते हैं जिससे हमारा पैराग्राफ अच्छा दिखता है। जैसे आप कॉपी में लिखते हो, आप दूर दूर लिखते हो तो आपको सुंदर दिखता है ना और समझ में भी आता है। उसी तरीके से यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, इनके ऊपर कुछ फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने इसको सिलेक्ट किया, आपका ये पैराग्राफ है, इसको सिलेक्ट किया हमने और हम कहाँ गए, यहाँ पर लाइन एंड स्पेसिंग में गए। अब यहाँ लाइन एंड स्पेसिंग में हमारे पास जो है ऑप्शन है अलग अलग। जैसे यहाँ पे ये ऑप्शंस दिए हुए हैं कुछ, अगर हम इनका यूज करते हैं तो कितना स्पेस आएगा हम देखते हैं। ये देखिए लाइंस के बीच में स्पेस आ रहा है, ये जो हमारी लाइन है इनके बीच में क्या आ रहा है, स्पेस आ रहा है। ये देखिए ये बाय डिफॉल्ट दिए हुए हैं यहाँ पे हमको पहले से, और हम अपने अकॉर्डिंग चाहते हैं तो हम अपने अकॉर्डिंग भी इनके बीच में स्पेस दे सकते हैं। अब हम इनका स्पेस हटा देते हैं, हम और भी स्पेसिंग अप्लाई करके देखेंगे। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट हम फिर से इसे सिलेक्ट करेंगे और हम जाएंगे, देखिए ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ। हम यहाँ पे अपने पैराग्राफ के पहले भी स्पेस दे सकते हैं। अभी तो हमने लाइन पे स्पेस अप्लाई करके देखा था, लाइंस के बीच में जो स्पेस आता है। अब हम पैराग्राफ के पहले और बाद में जो स्पेस आता है हम वो अप्लाई करके देखेंगे। ये देखिए मैंने सिलेक्ट किया तो पैराग्राफ के बाद में तो स्पेस है लेकिन पहले स्पेस नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो अब हम इस पे क्लिक करेंगे और हम क्या करेंगे, ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ। ऐसा करने से क्या होगा, पैराग्राफ के पहले स्पेस ऐड हो जाएगा। जब हम चाहते हैं कि हमारे पैराग्राफ के पहले थोड़ा सा स्पेस रहे तब हम क्या करते हैं, उसके पहले स्पेस ऐड कर देते हैं। ठीक है, और अगर हमको हटाना हो तो हम क्या करेंगे, वापस इसे सिलेक्ट करेंगे और रिमूव स्पेस बिफोर पैराग्राफ। तो पैराग्राफ के पहले जो स्पेस था वो चला गया। ठीक है, अब हमको अगर इसके बाद का स्पेस भी हटाना है तो हम वापस से यहाँ जाएंगे और रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। तो देखिए इसके बाद से भी स्पेस चला गया है। ठीक है, अब हम जाएंगे इसके और ऑप्शंस को देखने के लिए। यहाँ पे हम जाएंगे, जब लाइन एंड स्पेसिंग ऑप्शन पे जब हम जाएंगे तो यहाँ हमको बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे। देखिए यहाँ पे अलग से हमको इंडेंट्स एंड स्पेसिंग भी दिया हुआ है। इंडेंट्स क्या होता है ये हम बाद में समझेंगे, पहले मैं आपको स्पेसिंग के बारे में समझा देती हूँ, फिर हम आएंगे इंडेंटेशन के ऊपर। ठीक है, स्पेसिंग में देखिए यहाँ पे बिफोर और आफ्टर हमको कितना देना हम यहाँ पे दे सकते हैं। पहले यहाँ पे क्या था, जब हम यहाँ पे गए थे, इसे कैंसिल कर देते हैं, जब हम यहाँ पे देख रहे थे तो यहाँ पे हमको बाय डिफॉल्ट ऑप्शंस दिए हुए थे। यहाँ पे हम इसको यूज करते थे, अपने अकॉर्डिंग स्पेस देता है। ठीक है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग स्पेस हो तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, लाइन एंड स्पेसिंग ऑप्शन पे गए और यहाँ पे हम अपने अकॉर्डिंग पैराग्राफ के लिए स्पेस दे सकते हैं कि पहला पैराग्राफ जब स्टार्ट हो रहा है तो उसके पहले कितना स्पेस होना चाहिए। मान लीजिए मैंने कितना दिया, 30। ठीक है, तो देखिए स्पेस आया पैराग्राफ के पहले। अब मुझे अगर उसके आफ्टर में भी, मुझे पैराग्राफ के आफ्टर में भी स्पेस चाहिए तो मैं फिर से वहीं जाऊंगी और यहाँ पे फिर दे दूंगी 30। ये देखिए, तो इसके बाद में भी स्पेस आ गया, मतलब हमारे पैराग्राफ के पहले और बाद में भी 30 पीटी का स्पेस आ गया है। इसके अलावा हम लाइंस के बीच में भी स्पेस दे सकते हैं। देखिए ये लाइन स्पेसिंग दिया हुआ है, यहाँ पे एटलीस्ट 15 पीटी दिया हुआ है, लेकिन अगर मैं सिंगल लाइन का स्पेस चाह रही हूँ हर लाइन के बीच में तो मैंने सिंगल लाइन को क्लिक किया और मैंने क्या किया, ओके। तो यहाँ पे सिंगल लाइन का स्पेस आएगा और अगर मैं ज़्यादा चाह रही हूँ तो मैं क्या करूँगी, 1.5 इंच। तो देखिए 1.5 इंच का स्पेस आया। अब मैं इसमें और कुछ स्पेस ऐड करना चाह रही हूँ, डबल करना चाह रही हूँ कि डबल लाइन का स्पेस है हर लाइन के बीच में। ठीक है, तो मैंने डबल को सिलेक्ट किया और ओके किया तो देखिए यहाँ पे डबल लाइन का स्पेस आ रहा है। हम और चीजें अप्लाई करके देखते हैं, डबल की जगह हम मल्टीपल यूज करते हैं। मल्टीपल मतलब जितनी लाइन हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर देंगे उतनी लाइन का स्पेस 2 लाइन के बीच में आएगा। ठीक है, 2 लाइन मतलब कौन सी, ये और ये, इन दोनों लाइन के बीच में और इन दोनों लाइन के बीच में कितना स्पेस आना चाहिए, कितनी लाइन का स्पेस आना चाहिए वो हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे मैंने सपोज 4 ले लिया यहाँ पे, तो हर 2 लाइन के बीच में 4 लाइन का स्पेस आएगा। ये देखिए,
आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब अपन आगे देखते हैं। ठीक है, ये आपको इतना जो भी मैंने यहाँ पे समझाया आपको अगर समझ में आ गया है तो फिर हम कहाँ पे आगे बढ़ेंगे, इंडेंट पे आगे बढ़ेंगे हम, फिर इंडेंट समझेंगे अगर आपको इतना समझ में आ गया है। नेक्स्ट है हमारा इंडेंट। मैंने अभी आपको स्पेसिंग बता दिया, अब हम आएंगे इंडेंट्स पे। इंडेंट्स क्या होते हैं, जैसे ये हमारा पैराग्राफ है, ठीक है, पहले हम इसकी स्पेसिंग वगैरह सब रिमूव कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, ये हमने स्पेसिंग यहाँ पे इसकी हटा दी है। अब जैसे इस पैराग्राफ में, ये हमारा एक पैराग्राफ हुआ, ठीक है, हम इस पैराग्राफ को लेफ्ट या राइट इंडेंट दे सकते हैं। जैसे अभी ये कहाँ पे है हमारा पैराग्राफ, जो भी है लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है, हम इसमें अगर लेफ्ट इंडेंट ऐड करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, अब हम लेफ्ट से कितना स्पेस देना चाह रहे हैं, ठीक है, वो हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे 2 लिखा, तो देखिए ये जो हमारा टेक्स्ट है, जो पैराग्राफ है हमारा, वो यहाँ पे किधर शिफ्ट हो गया आपका, लेफ्ट साइड से। इसको हमने इंडेंट दे दिया, इतना स्पेस इसके बीच में आ गया है। ठीक है, अब हम इसे फिर से सिलेक्ट करेंगे। हम यहाँ से अगर इसे 0 कर देते हैं तो क्या होगा, देखिए वापस से ये पहले जैसा हो जाएगा। मतलब लेफ्ट इंडेंट मतलब हम अपने पैराग्राफ के शुरुआत में, मतलब पैराग्राफ के पहले जो हम स्पेस देते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट इंडेंट। ठीक है, अगर हमको लेफ्ट की जगह क्या देना है, राइट इंडेंट देना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, राइट साइड में हम स्पेस दे देंगे, 1 दिया जैसे मैंने सपोज। अब देखिए यहाँ पे राइट साइड से इसको इंडेंट मिल गया है, तो अब कितना यहाँ पे जैसे राइट साइड से अपन पैराग्राफ के लिए स्पेस दे रहे हैं। इसका यूज हम कर सकते हैं जब हमको कोई इमेज यहाँ पे लगानी हो, ठीक है, या हमको पेजेस जब हम बाइंड करते हैं तब हमको उसकी नीड है, हम स्पेस देना चाह रहे हैं, तो हम इस तरीके का स्पेस का यूज कर सकते हैं। बुक्स बनाते हैं तब हम देते हैं इंडेंट्स, ताकि जब हम उसको बाइंड करें तो कोई दिक्कत ना आए। तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, जो हमारा लिखने की जो शुरुआत होती है टेक्स्ट की, वो कुछ स्पेस देके होती है। जैसे ये सपोज ये पेज है, ठीक है, अब बहुत सारे पेजेस हैं, अब हम इन्हें ऐड करना चाह रहे हैं, हम इनको जोड़ना चाह रहे हैं, बाइंड करना चाह रहे हैं, तो जो हमारा टेक्स्ट है हम उसको थोड़ा स्पेस देके लिखते हैं। तो इंडेंट का यूज यहीं पर होता है, जब हमको अपने टेक्स्ट को थोड़ा स्पेस देके लिखना हो तब हम क्या करेंगे, इंडेंट का यूज करें। अब जैसे मैंने इसको क्या दिया था, लेफ्ट और राइट में इंडेंट दे दिया था, तो इनका जो है लेफ्ट और राइट सेट हो गया था। अब मैं इसको वापस से 0 कर देती हूँ, तो देखिए ये नॉर्मल पहले जैसा हो गया है। अब कभी कभी हम चाहते हैं कि हमारा टेक्स्ट जो है, टेक्स्ट की जो मतलब हमारा जो पैराग्राफ है उसकी फर्स्ट लाइन को ही हम क्या करें, इंडेंट दें। हम फर्स्ट लाइन पे ही चाह रहे हैं कि थोड़ा गैप आए, थोड़ी दूर से हमारा पैराग्राफ जो है स्टार्ट हो, फर्स्ट लाइन वाला। तो हमने इसे सिलेक्ट किया, यहाँ पे गए हम, और हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पे स्पेशल ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट लाइन के लिए इंडेंट सेट करेंगे। यहाँ पे हमने क्या लिखा, 0.5 है, ओके किया, तो ये देखिए इतना स्पेस आया यहाँ पे फर्स्ट लाइन से। अगर हम इसको फिर से सेलेक्ट करेंगे, हम थोड़ा और स्पेस चाहते हैं, तो हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे इसका स्पेस बढ़ा देंगे। ये देखिए यहाँ पे भी दिख जाता है, ये देखिए प्रीव्यू दिखता है यहाँ पे कितना स्पेस आ रहा है। ये देखिए कम करती हूँ, आप देखिएगा, दिख रहा है आपको, है ना। ऐसे हम क्या करेंगे, इसे बढ़ा देंगे और ओके करेंगे, तो देखिए ज़्यादा स्पेस आ गया। और ज़्यादा देना चाहते हैं तो और दे सकते हैं। यहाँ वापस गए, फिर हमने इसे बढ़ाया, देखिए यहाँ पे भी दिख रहा है ये, और देखिए यहाँ पे भी दिख रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे हम और चीजें अप्लाई करके देखते हैं। मैंने आपको फर्स्ट लाइन का तो बता दिया, लेकिन कभी कभी हम ऐसा चाहते हैं फर्स्ट लाइन को छोड़ के बाकी सारी जो लाइन्स हैं उनको लेफ्ट में शिफ्ट करना चाह रहे हैं या राइट में शिफ्ट करना चाह रहे हैं, तब हम क्या करें। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ से हैंगिंग ऑप्शन का यूज किया और यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लिया। तो अब इससे क्या होगा, हमारा जो भी टेक्स्ट है उसकी फर्स्ट लाइन को छोड़ के बाकी सारी लाइंस जो हैं वो राइट की तरफ शिफ्ट हो गई, और यहाँ पे क्या मिल गया, स्पेस। इस स्पेस का यूज हम कोई इमेज लगाने के लिए कर सकते हैं। जब हम बहुत बड़ा पैराग्राफ लिखते हैं और उसके बारे में ही हम इमेज के थ्रू बताना चाहते हैं, तब हम इसका यूज कर सकते हैं। अगर मैं इसका स्पेस और बढ़ाना चाहती हूँ तो और बढ़ा सकते हैं, हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं।
ये देखिए ज्यादा स्पेस आ गया। अब इस तरीके से हम इंडेंटेशन का यूज करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है शेडिंग का। शेडिंग क्या होता है अब हम ये समझेंगे। शेडिंग का यूज होता है किसी भी लाइन को शेड देने की। अगर मुझे इसको शेड करना है या मुझे इस लाइन को शेड करना है तो मैं यहाँ पे कर्सर रखूंगी और उसका कलर जो मुझे देना हो मैं वो दे के उसको क्या कर सकती हूँ, शेड दे सकती हूँ। जैसे मैंने इसको ये कलर दिया, अब ये क्या हो गया, टेक्स्ट क्या हो गया, इसका बैकग्राउंड सेट हो गया। बैकग्राउंड कलर में क्या आ गया है, ये वाला कलर। अब मैं इसका कुछ और बैकग्राउंड कलर सेट करना चाहती हूँ तो मैं वो सेट कर सकती हूँ। मतलब हम टेक्स्ट के बैकग्राउंड का कलर यहाँ पे सेट करते हैं। ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हाइलाइटर और शेडिंग में क्या डिफरेंस है। हाइलाइटर क्या करता है, सिर्फ हमारे टेक्स्ट को हाईलाइट करता है। जैसे ये पैराग्राफ, इतना पैराग्राफ आर, या फिर मुझे किसी चीज को, जैसे ये नोट लिखा हुआ है, ठीक है, मुझे इसको हाईलाइट करना है। जैसे अभी ब्लैक कलर से हाईलाइट है, मुझे कोई और कलर से इसे हाईलाइट करना है तो मैं यहाँ पे गई और मैंने उसे हाईलाइट कर, ठीक है। तो ये क्या करता है, पर्टिकुलर टेक्स्ट के ऊपर वर्क करता है हाईलाइटर, ठीक है। और इसका यूज होता है, हम किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को अलग से बताना चाह रहे हैं उसकी इंपॉर्टेंस, तो हम हाईलाइटर का यूज करेंगे, ठीक है। और शेडिंग का यूज करते हैं हम किसी पैराग्राफ या फिर स्टेटमेंट को हाईलाइट करना चाह रहे हैं, पूरे पैराग्राफ को, ठीक है, या फिर हेडिंग, पूरी हेडिंग को हाईलाइट करना चाह रहे हैं तो हम किसका यूज करेंगे, शेडेड का। शेड क्या करता है, मुझे उसमें सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो बाय डिफॉल्ट ही पूरी लाइन को शेड कर देगा। जैसे मैंने सपोज इसे यूज किया या इसे यूज किया, कुछ भी मैंने कलर यूज कर लिया तो वो क्या करेगा, उस कलर के थ्रू उसके बैकग्राउंड को पूरे बैकग्राउंड में चेंज हो जाएगा। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा दोनों में डिफरेंस। जैसे यहाँ पे ये सेंटर है, मैंने यहाँ पे कर्सर रखा, मैंने इसको कुछ कलर दे दिया, ये देखिए यहाँ पे अलाइनमेंट पे रखा, ठीक है, और मैंने यहाँ पे इसको कुछ कलर दे दिया। इसका यूज हम हेडलाइंस को बैकग्राउंड कलर देने में भी कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हम अपने किसी रिज्यूमे को बना रहे हैं तो रिज्यूमे में भी इसका यूज कर सकते हैं। इसके बहुत सारे यूज हैं। जब आप इन्हें यूज करना चाहेंगे, जब आपको इनकी नीड होगी तो आप इनका यूज कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।